बीएससी फाइनल ईयर क्लास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के साथ एक मैंने नई बुक शुरू की है आपकी मीट्रिक स्पेस दूरिक समिष्टियाँ। ठीक है, आपका ये चैप्टर शुरू हो रहा है मीट्रिक स्पेस का। मीट्रिक स्पेस में सबसे पहले एक नया ही चैप्टर शुरू कर रही हूँ मैं बीएससी फाइनल ईयर। तो इसके सबसे पहले दो इनक्वालिटीज लिखी हुई हैं आपकी असमीकाएं, पेपर में सीधा ही आ जाएंगी कि इस समीका को हल करो। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपकी बोर्ड पे नोट किया हुआ है, हम इसको समझेंगे। तो मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशंस वगैरह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, पहले बोर्ड पे डेरिवेशन नोट किए हुए हैं वो देखो। फर्स्ट है इफ p की वैल्यू जो है वो 1 से इन्फिनिटी के बीच में है और 1/p प्लस 1/q की वैल्यू 1 दे रखी है, देन प्रूव करना है ab इज लेस देन इक्वल टू a की पावर p डिवाइड बाय p प्लस b की q डिवाइड बाय q। ऐसे की ऐसी इनक्वालिटी आ जाएगी पेपर में और आपको ये सारा डेरिवेशन नोट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपको फंक्शन लेना है एक लेट एफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी की पावर लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। ठीक है, ये फंक्शन जो आपको याद करना है ऐसे ऐसे एफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी की पावर लैम्डा। अब एफ डैश टी निकालेंगे तो ये 0, ये का मान क्या होगा लैम्डा और इसका मान क्या होगा लैम्डा टी की पावर लैम्डा माइनस 1। एफ डैश टी के विद रिस्पेक्ट अवकलन कर दिया। फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एफ डैश टी की वैल्यू किसके बराबर रखते हैं हम 0 के बराबर। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर रख दी 0 के बराबर, लैम्डा माइनस लैम्डा टी की पावर लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। इसमें इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया लैम्डा, बचा क्या 1 माइनस टी की पावर लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती क्योंकि लैम्डा का मान किसमें है 0 और 1 के बीच में है, और लैम्डा माइनस 1 की वैल्यू भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि लैम्डा का मान किसके बीच में है 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो फिर 1 माइनस टी लैम्डा माइनस 1 का मान 0 के बराबर होगा। इसका मान 0 कब होगा जब टी का मान क्या रखेंगे 1, जब टी का मान क्या रखेंगे 1, क्योंकि ना तो लैम्डा का मान 0 के बराबर है और ना ही लैम्डा माइनस 1 का मान 0 के बराबर है। तो इसको सोल्व करने में 0 कब आएगा जब t का मान क्या रखेंगे 1, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो आंसर क्या आता है 1, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0। इसका मतलब f डैश t को 0 के बराबर रखने पे t का मान मेरे पास कितना आ गया 1। तो अब हम निकालेंगे f डबल डैश t, तो माइनस लैम्डा लैम्डा माइनस 1 t की लैम्डा माइनस 2, ये आ गया मेरे पास है ना। अब t का मान यहाँ पे अगर 1 रखते हैं हम, t का मान 1 रखते हैं, ठीक है, तो ये तो है माइनस बाहर पहले पड़ा है और लैम्डा का मान 0 और 1 के बीच में है, तो इसका मतलब 1 से बीच में रखेंगे तो इसको सोल्व करने पे इसका भी मान क्या आएगा माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। समझ आया आपको? एफ डबल डैश टी में आपको ध्यान होगा उच्चिष्ट और निम्निष्ट निकालने के लिए हम पहले समाकलन करते हैं एफ डैश टी, फिर एफ डैश टी को 0 के बराबर रखते हैं, फिर उससे एक उसके पास हमारे पास एक वेरिएबल का वैल्यू आती है और उस वैल्यू का मान हम एफ डबल डैश टी में रखते हैं। अगर उसका मान आ जाए पॉजिटिव तो उसका मान क्या होता है मिनिमम, और अगर उसका मान आ जाए नेगेटिव तो उस पॉइंट पे उसका मान क्या होता है मैक्सिमम। उच्चिष्ट और निम्निष्ट आपने क्लास 12 में किया हुआ है। ठीक है, तो एफ डबल डैश टी माइनस लैम्डा लैम्डा माइनस 1 टी की लैम्डा माइनस 2। अब यहाँ पे टी का मान 1 रखने पे देखो लैम्डा का मान क्या आता है मेरे पास 0 और 1 के बीच में। इसको सोल्व करेंगे ना लैम्डा माइनस 1 को, तो इसका मान नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इसका मान 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है तो इसका मान 1 से छोटा रखेंगे लैम्डा का, तो ये 1 बड़ा है तो माइनस आएगा, माइनस पार्ट पहले बड़ा है, माइनस और माइनस क्या हो गया पॉजिटिव। तो व्हेन t इज इक्वल टू 1 आंसर कितना है पॉजिटिव, तो t इज इक्वल टू 1 पे ft का मान कितना आ गया मिनिमम। पॉजिटिव आता है तो मान क्या आता है मिनिमम। इतनी बात समझ गए? फंक्शन लेना है f डैश t निकालना है, f डैश t को 0 के बराबर रखना है, 0 के बराबर रखने पर t का मान 1 आएगा, f डबल डैश t में t का मान 1 पुट करना है, f डबल डैश t पे t इज इक्वल टू 1 ft का मान कितना आ गया मिनिमम। ठीक है, फिर हमें पता है कि f1 इज लेस देन इज इक्वल टू ft, हमें पता है f1 पे मान तो न्यूनतम आ रहा है तो ये तो छोटा ही होएगा, ft फंक्शन का मान बड़ा होगा, f1 का मान रख दो ft का मान रख दो, फिर इसके बाद इधर से ये तो कट जाएगा 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी लैम्डा इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। टी लैम्डा को उधर लेके जाओ, फिर लैम्डा की जगह 1 अपॉन में पी पुट करो, यहाँ पे भी 1 अपॉन में पी, यहाँ पे भी 1 अपॉन में पी, यहाँ पे भी 1 अपॉन में पी, तो 1 माइनस 1 अपॉन में पी क्या हो जाएगा 1 अपॉन में क्यू प्लस टी बाई पी इज ग्रेटर देन टी की पावर 1 बाई पी। अब पुट करो t इज इक्वल टू ए की पावर p b की पावर q, ये ध्यान रखना है पहले, ये ध्यान रखना है यहाँ पे 1 अपॉन में q a की पावर p b की q p
इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए की पावर पी बी की क्यू 1/p। तो ये पी से बी कट गया, बी के नीचे आएगा क्यू बाई पी, ठीक है। फिर बी की क्यू, यहाँ पे देखो ये आंसर, ये एलसीएम लेंगे हम, बी की क्यू ऊपर आ जाएगा ए की पावर पी, बी की क्यू इधर था तो इधर आ गया, ये एलसीएम लिया था, बी की क्यू ऊपर चला गया और यहाँ पे आ गया, ठीक है। बी की क्यू डिवाइड बाई क्यू प्लस ए की पावर पी बी इज ग्रेटर इज इक्वल टू ए बी की क्यू माइनस क्यू बाई पी। ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगी तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस होगा तो बी की क्यू क्यू प्लस ए की पावर पी पी इज ग्रेटर इज इक्वल टू ए बी की क्यू कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/में क्या आएगा, 1/में क्या आएगा पी, यहाँ पे आएगा 1/में पी। 1 माइनस 1/में क्या पी और क्या हो जाता है क्यू, क्यू से क्यू कट गया तो ये कितना आ गया एक, बी की क्यू क्यू प्लस ए की पावर पी पी इज ग्रेटर इज इक्वल टू ए बी। ये हमारे पास समीकरण जो है वो हमारी प्रूफ होगी, ठीक है। तो फंक्शन क्या लेना है, एफ टेस्ट टी निकालना है, एफ टेस्ट टी को 0 के बराबर रखो, टी का मान आ जाएगा, टी का मान जो है वो एफ डबल एच टी में रखो, फिर हमारे पास ये निकालो, इस फंक्शन का मान रखो, लैम्बडा की जगह 1/p, टी की जगह ए की पावर पी बी की पावर क्यू पुट करो, ठीक है। इसके बाद होल्डर इक्वालिटी है, होल्डर असमीका। जब होल्डर असमीका आएगी तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव करनी पड़ेगी पेपर में, ध्यान से सुन लो। जो ये प्रॉपर्टी मैंने प्रूव करी है होल्डर इक्वालिटी से, ये प्रूव करनी पड़ेगी। होल्डर इक्वालिटी क्या है, i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ai bi ai p की पावर होल पावर 1/p bi q की होल पावर 1/q। ये क्या है, होल्डर इक्वालिटी, ये हमें प्रूव करनी है। ये क्या है, होल्डर इक्वालिटी, ये हमें प्रूव करनी है, होल्डर असमीका। तो इस रिजल्ट में a की जगह ये पुट करना है और b की जगह ये पुट करना है। इसी रिजल्ट में जो हमने पहले असमीका निकाली है उसमें a की जगह ai p की पावर 1/p, b की जगह bi q की पावर 1/q। ये इस इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो, ठीक है। यहाँ देखो इस इक्वेशन में पुट कर दो, ai की वैल्यू ये हमारे पास, ये यहाँ पे b की वैल्यू a की वैल्यू, ये देखो b की वैल्यू पुट कर दी है ना, पावर q थी, यहाँ पे q आ गई, और ये देखो p सॉरी q 1/q, q 1/q ऊपर q 1/q 1/q पहले लगा दिया, ये रहा 1/p, ये रहा 1/p, aip aiq सॉरी p आएगा यहाँ पे p p, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे p 1/p तो ऊपर आएगा p इज ग्रेटर इज इक्वल टू ai bi aip की पावर 1/p biq की पावर 1/q। यहाँ पे हमारे पास b का मान पुट कर दिया, यहाँ पे मेरे पास a का मान पुट कर दिया। 1/q देखो q से q कट गया, इसके ऊपर समीशन ले लिया, इसके ऊपर भी समीशन ले लिया, q से q कट गया, ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये दोनों सेम हो जाएंगे, देखो ये दोनों सेम हो जाएंगे। यहाँ पे है मेरे पास p 1/p और ऊपर जो पावर लगाई थी p, एक p से एक p कट जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर समीशन ले लिया, इसके ऊपर समीशन ले लिया, इनके ऊपर समीशन ले लिया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये सारे खत्म हो गए, 1/q प्लस 1/p इज ग्रेटर इज इक्वल टू ai bi aip की पावर 1/p biq की पावर 1/q। इसका मान कितना आता है मेरे पास 1 1, तो ये दोनों बाहर चले जाएंगे अपोजिट, तो aip की पावर 1/p biq की पावर 1/q इज ग्रेटर इज इक्वल टू ai। ये मेरे पास है होल्डर इक्वालिटी। इसमें तुम्हें ध्यान रखना है a का मान यहाँ पुट करना है, ये b का मान यहाँ पुट करना है, इसी समीकरण में। तो आज मैंने आपको बीएससी फाइनल ईयर 2 इनक्वालिटीज करवाई हैं, एक तो होल्डर इनक्वालिटी और एक पहले वाली इनक्वालिटी। ये दोनों आपको प्रैक्टिस करना है, और होल्डर इनक्वालिटी आएगी तो आपको पहले वाली इनक्वालिटी प्रूफ करके दिखानी है।